हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है रैखिक प्रोग्राम। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो रैखिक प्रोग्राम है उसमें से सिर्फ आपकी 12A ही एक्सरसाइज आएगी, बाकी सिलेबस से आपके हट चुका जो भी टॉपिक है। ठीक है, तो आपका क्या आने वाला है 12 सिर्फ ए। ठीक है, तो 12A में जो सवाल हैं सारे सवाल सेम हैं। अगर आप एक सवाल अच्छे से समझ गए तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे मतलब पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखें पहले सवाल को, ठीक है, और फिर करें। तो हम सोच रहे हैं सवाल कराने के पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं एक्सरसाइज पे, फिर सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, पहले कुछ बिंदु निकालना सीख लेते हैं। चलो इसे डायरेक्ट कराते हैं, सवाल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इतने मजबूत बच्चे हैं कि कर लेंगे। ठीक है, देखो अच्छा सवाल क्या, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल अच्छे से देखिए, सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, ये वादा है आपसे। ठीक है, और एक्सरसाइज पूरी आ जाएगी, नहीं रैखिक प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, एक सवाल से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा सवाल। बस देखिए, लिखा है फलन दिया है z बराबर आपका 2x प्लस का 3y। ठीक है, ये आपको फलन दिया है z बराबर। ठीक है, आगे देखो आपको क्या लिखा है, का अधिकतम मान ज्ञात करना है। इस पे आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है, जबकि प्रतिबंध निम्नलिखित, देखो प्रतिबंध ये आपको दिए, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया। देखो इस चीज से ये जो होता है, ये जो लिखा है, इसका मतलब होता है जब आप एक चतुर्थांश में बिंदु बनाने चलेंगे तो इसका मतलब होता है, जैसे चतुर्थांश ये होता है हमारे पास, ये होता है, तो इसका जब भी ये मिल जाए समझ जाना कि हमारे सारे बिंदु यहाँ पर ही बनेंगे। ठीक है, और कोई मतलब इसका नहीं होता, कोई यूज नहीं इसमें। ठीक है, ये समझ जाओ कि पॉजिटिव सारे प्लस में ही आएंगे। ठीक है, कोई माइनस का नहीं आएगा जब आपका ये दिया हो। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये वाला समीकरण लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2y, यहाँ पे क्या लिखा है बराबर 10। ठीक है, क्या लिखा है बराबर में 10 लिखा है। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, और 10 से ये बड़ा भी है। दो कंडीशन दिए, हम अपनी बराबर वाली ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई का मान इस टाइप से निकालना। ठीक है, एक बॉक्स बना लेना, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेना ये। ठीक है, यहाँ पर x रख देना, यहाँ पे y रख देना। हाई स्कूल में ऐसे मान खूब निकाले होंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x की जगह पे आपको 0 रख देना है। ठीक है, अच्छा x की जगह पर जब 0 रखोगे, देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो प्लस में 2y बराबर में 10, यानी 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, x में 0 रखेंगे, अच्छा सॉरी y में रखें, नहीं रखे y में ही है। ठीक है, y में रखेंगे। ठीक है, तब आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बिंदु मिलेंगे, देखो जो बिंदु होते हैं वो आपके x, y के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई धोखे से ऐसे ऐसे ना लिख दे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेगा, क्यों, क्योंकि ये x फिर y, x y ऐसे लिखेगा। ठीक है, x, जितने भी बिंदु होते हैं वो x, y में होते हैं। x, x नहीं होता ना, y, y होता है। ठीक है, तो x, y का मतलब है 0, 5 पहला बिंदु मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा 10, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाला समीकरण है, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है 2x प्लस में y, और देखो बराबर में 14। ठीक है, ये समीकरण जो है 14 से बड़ा है, कोई मतलब नहीं, हमें बराबर चाहिए, क्योंकि मुझे x y के मान निकालना है। ओके, आया समझ में इतना। ठीक, यहाँ पे भी एज ए सेम कंडीशन अपनाएंगे, और यहाँ पे देखो निकालेंगे। देखो ऐसे ये x हो गया, ये y हो गया, x में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 14 आएगी, यानी 14 आएगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब एक बार y में 0 रखेंगे, इसमें रखना है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x बराबर में 14, काट दोगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बिंदु मिलेंगे 0, 14, और क्या मिलेंगे 7, 0। ठीक है, आपको ये बिंदु मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, अब बना लेते हैं एक ग्राफ। ठीक है, देखो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। हमने देखो आपको पहले ही बताया है कि जब ये कंडीशन दी जाएगी, ठीक है, जब भी, तो आपका यहाँ पर ही चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इतना बड़ा बनाओ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो कॉपी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा इतना ही पोर्शन यूज होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन का थोड़ा सा हमें यूज मतलब बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कॉपी की बचत हो जाएगी, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे
सबसे बड़ी संख्या ढूंढो है क्या, आपके पास 10 है, सबसे बड़ी क्या है 10 है। तो यहाँ पे आपको नंबर देने हैं, समांतर दे देना, ठीक है, और 10 तक दे दो, 12 तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या 10 तक नंबर देने हैं, कैसे दे सकते हैं 2 से देखो 10 तक देने तो एक एक गैपिंग में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाएंगे आराम से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सेम इधर करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ऐसे आपको नंबर बढ़िया सा कर देना है। उसके बाद अब ध्यान से देखो क्या करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखा है 0,5। तो 0,5 का मतलब है ये x की वैल्यू है, ये y है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है, ठीक है। बाकी ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि सब कुछ काम उसी में हो जाएगा, सारा खेल इसी में है, तो इसी से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलो 0,5 तो 0 x पे, तो x पे आपका 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 5 कहाँ मिलेगा y में, 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जिन बिंदु जो मिला 0,5 मिल गया, ठीक है। और बढ़िया सा ऐसे डॉट पेन से कर लेना, ठीक, पता रहेगी यहाँ पर बिंदु मिल चुका है, और ऐसे लिख देना। उसके बाद 10,0 तो 10 x पे मिलेगा, तो 10 हमारा यहाँ मिलेगा, और y आपका 0, तो ये आपका बिंदु यहाँ मिलेगा क्या 10,0, ठीक है। इतना कर लिख लेंगे। और उसके बाद स्केल से, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है, ध्यान से आप लोग मिलाना, आप लोग स्केल रख लेना, ठीक है। अच्छा देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ओके, आया समझ में, ऐसे मिला देना है, ओके। आप नेक्स्ट, अच्छा मिला देंगे, फिर इसका नाम भी लिख देंगे, एक लाइन है कौन सी मेरे पास, तो ये जो लाइन आई है हमारे पास x प्लस में 2y बराबर 10 के समीकरण से आई है, ठीक है। नाम लिख देना इस लाइन का, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कौन सी लाइन है, पहले लिख देना। उसके बाद आपके पास क्या है 0,14, तो 0x पर है, तो 0x पर यहां मिल जाएगा, y में 14, तो y में 14, अच्छा 14 है सबसे बड़ी संख्या, वाह, हम लोगों ने 10 सोचा था, अरे चलो नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 11 कर दो, यहाँ पे 12 कर दो, अच्छा 10 13, हाँ 14 है, लेकिन ऐसा नहीं करना, सब तरफ पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 10 देखा गया था, 14 भी छुपा था, ओहो छुप गया, आप चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर देंगे आपको हम यहाँ पे। ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या 13 हो जाएगा, और ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 यहाँ पर आएगा फिर, ठीक है, क्या हो जाएगा 0,14, ठीक है, ये y अच्छा है, ठीक है, ओके। अब अगला क्या है 7,0, तो 7 कहाँ होगा यहाँ पे, यानी 7,0 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 7,0, ये बिंदु मिला, ठीक है। चलो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है, तो इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु से मिलाएंगे। देखो इसी बता दें, ग्राफ को आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि वो ग्राफ के ही नंबर देगा, ठीक है, उसे पता है, ये सब आप निकाल लोगे। अगर ग्राफ अच्छा, ये जब निकल आएगा, अच्छा अगर ग्राफ अच्छा आपका बना, सिंपल सी बात है, बिंदु अच्छे निकले हैं, वो चेक करेगा, अगर दिखेगा ग्राफ अच्छा बना है तो समझ जाएगा बिंदु अच्छे निकले हैं। अगर मान लो बिंदु यहाँ पे गड़बड़ होती तो ग्राफ ऐसा बनता नहीं, बनता कुछ और होता, तो समझ जाता कि आपका सवाल गलत है, काट देगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ पे पूरा फोकस करेंगे बनाने का, ठीक है, ओके। तो ये वाली जो लाइन हो गई, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस y बराबर 14, ठीक है, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब जो देखो मेन जो टॉपिक आने वाला है, अब समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पर एक बिंदु आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब ये बिंदु जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये इस लाइन और इस लाइन के प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब ये लाइन से ये लाइन जो कटान बिंदु है वो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उससे ये बिंदु मिल रहा है, तो इस बिंदु को भी निकालना जरूरी है, ठीक है। अगर लॉजिक लगाओ तो आप लोग ऐसे लाइन खींच के ऐसे से भी निकाल सकते हो, बाकी आप लोग समीकरण से निकालना, समीकरण 1 2 को सॉल्व करना और निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये रफली काम है, आप रफली भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको इसमें किया जाए, ठीक है। बाकी अगर इच्छा हो, देखो टाइम आपके पास है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहाँ पीछे में पलटोगे कर सकते हो। तो समीकरण 1 ये है आपके पास, जैसे आपको लिखा है x प्लस में 2y बराबर 10, और समीकरण 2 ये है। ऐसा क्या लॉजिक लगाएं जिससे हो जाए, अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा करा दें तो y कट जाएगा, पता है ना भाई। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2
ये बात को समझो पहले, समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए एक कुछ काटना पड़ता है। तो यहाँ पर 2y है, अगर यहाँ पर 2y होता फिर माइनस कर दे तो y कट जाता। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस में 2y बराबर 14 दूना 28 और घटा देंगे, घटाते समय सारे निशान बदल जाते हैं। तो 2y कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3x, ठीक है, बराबर में कितना बचेगा माइनस का 18, ठीक है, माइनस से माइनस और तिछंग 18। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब का मान समीकरण किसी में भी रख दो, ठीक है, जैसे एक में रख देते हैं, ठीक है, तो एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में 2y बराबर में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 10 और ये माइनस का 6 यानी 2y बराबर 4, 2 से काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे x कॉमा y के रूप में लिखा जाता है, तो x आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, और y आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है, ये आपको बिंदु मिल जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो ये आपको मिल जाएगा, बिंदु मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमको करना पड़ता है ग्राफ में छायांकित भाग, तो कैसे छायांकित भाग करेंगे, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी, देखिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो समीकरण ये लिखा है x प्लस 2y बराबर में ये 10 लिख लेंगे, और ये कंडीशन जो आपको पता है क्या है, 10 से इधर क्या है छोटा है सब कुछ जो भी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पता कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे, पहले निकालना सीखो। देखो ये जो होता है यहाँ पर आपको पता है मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है, तो मूल बिंदुओं को रखेंगे पहले, ठीक है, फिर देखेंगे हम संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो मूल बिंदुओं को रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, प्लस में यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन ऐसे आ जाएगी, यानी 0 करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 10 से क्या हो रहा है, ये छोटा है या नहीं है, 10 से छोटा है, यही तो है, यानी ये हम संतुष्ट हो रहे हैं, यानी सत्य है ये, यानी हम संतुष्ट हैं, या यहाँ पे सत्य ना लिखो, यहाँ पे लिख दो संतुष्ट हैं, संतुष्ट, अरे सत्य लिख दो, सत्य जल्दी लिख जाएगा, ठीक है, सत्य बात है, ठीक है, ओके। अगर ये बात सत्य है तो आपका जो एरो बनेगा इस लाइन के लिए सत्य है, तो इसका एरो इस साइड बनेगा, इधर बना लो, ठीक, हल्का सा, ठीक है। जब आपकी कंडीशन से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उस लाइन का जो आपने लाइन बनाई है उसका एरो मूल बिंदु की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। अगर संतुष्ट नहीं होंगे यानी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी तो हम दूर दिखा देंगे, ठीक है, पहले इसको समझना, ठीक है, फिर बताएंगे ग्राफ बनाना कहाँ है। हमने पहले बताया एक सवाल समझ गए सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कोई बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अधिकतम वाला है, ये कौन सा है, ये अधिकतम वाला है, बात को समझना, ठीक है। एक आएगा आपका न्यूनतम वाला, ठीक है। तो उस सवाल में इस सवाल में सिर्फ 5% का डिफरेंट है, ठीक है, यानी अगले सवाल में हम लोगों को सिर्फ 5% समझना पड़ेगा, ठीक है, इस सवाल को समझने के लिए। उसके बाद सारे सवाल आपके अंडर में है, ठीक है, नो दिक्कत, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है 2x प्लस में y बराबर 14 है, नहीं इसमें कंडीशन देखो क्या है, हाँ देखो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और कंडीशन जो भी है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर ये आएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सत्य है, ठीक है, यानी ये भी जो लाइन है इसका भी एरो हमारा किधर बनेगा, ऊपर जाए जहाँ से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इस लाइन का एरो हमारा इधर बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो लॉजिक लगाएंगे बहुत अच्छा, इसको गौर से देखना। अब तुमको यहाँ पे पता करना है ऐसी कौन सी हमारे पास त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक ये त्रिभुज है, कौन सा भाग छायांकित होगा उसको ध्यान से देखो। जिधर ये लाइन आ रही है जो बीच में बनना है, ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर आ रही है, यानी ये त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों, अगर ये त्रिभुज इधर उधर साधता तो ये बन जाता है, यानी नहीं बन सकता है। इसमें चेक करो, ये इधर आ रही हैं और ये उधर नहीं जा रही, यानी ये भी त्रिभुज नहीं बन सकता। अब इस पे देखो ध्यान से, तो ये वाला इधर ये लाइन अगर ये भी इधर आ रही है और ये भी हमारी लाइन इधर आ रही है, ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज में देखो लाइन मिल रही है, तो ये वाला त्रिभुज हमारा बन जाएगा, समझ में आया। यानी इस वाले भाग को क्या कर दोगे आप लोग, छायांकित कर दोगे, ठीक है। तो ये वाले भाग को आपको छायांकित कर देना है, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो एग्जामर होगा वो ये आपके छायांकित भाग को देख लेगा, ठीक है, एक नज़र में, ठीक है, और उसको अगर गलत करा है तो पूरा सवाल आपका काट देगा, ठीक है। इसको समझ, बस हो गया आपका सवाल, इतना करना है, ठीक है, थोड़ा और भी करना है। अब आपको बताना है अधिकतम मान किस पे होगा, ठीक है। तो यार ये क्या हो गया है, बोर्ड तो पूरा भर चुका है,
अगर हम बात कर लें तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, आपको निकालना है कोणीय बिंदु। ठीक है, ऐसे तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु जो मतलब इन कोनों से बिंदु निकले हैं। देखो कौन कौन से बिंदु निकले हैं, एक ये निकला है, एक ये निकला है, एक ये निकला है, एक ये निकला है। ठीक है, अब इनको आप नाम देना चाहो दे सकते हो, ये ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी, नाम दे दो। ठीक है, ये फिर 4 बिंदु निकले यानी चतुर्थांश बन गया ये आपका। ठीक है, ये क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया। ठीक है, अब चतुर्थांश के मानों से यानी इन बिंदुओं से बताना है किस पर मान अधिकतम होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल ने बोला है z बराबर 2x + 3y, यही तो बोला है, 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पता करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ग्राफ से इसे तालिका बना लेंगे, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। कोणीय बिंदु बना लेंगे, आगे लिख देंगे z के संगत मान। ठीक है, क्या है यहाँ पे लिख लो z बराबर, इसको लिखना चाहो तो ऐसे रफली लिख सकते हो, इसमें बढ़िया सा मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख देना, कोई जरूरी नहीं इसको लिखना, लेकिन लिखना चाहो लिख दो, समझ में और अच्छा आएगा। ये 3y, ठीक है, ये बन गया। ओके, चलो इसको बना लेते हैं अच्छे से बॉक्स में। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो a है उसका बिंदु क्या है, 0,0। ठीक है, आगे की बात कर लें, और मेरे पास क्या है, b है। ठीक है, b कितना है आपके पास, 0,5, और c की बात कर लें वो कितना है, 6,2। ठीक है, और d की बात कर लें तो वो कितना है, 7,0। ठीक है, ये आपको बिंदु मिल गए हैं। ठीक है, ओके, ये ऐसे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपका बन चुका है। ठीक है, ऐसे सबको बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 2 लिखा है। ठीक, 2 × में 0 है, प्लस में 3 है, z का मान निकल रहा है। ठीक है, और × में 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आया समझ में। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, × में, ठीक है, x में 0 है, प्लस 3, y में कितना है, 5 है। कितना सॉल्व करो, रफ में सॉल्व कर लेने, जिसको कंफ्यूजन होगा कि सॉल्व कर सकते हो, इंटर क्लास में हो। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 + से 15 हो जाएगा। ओके, आया समझ में। ठीक, आगे की बात करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है, 6 है, प्लस 3, y में 2 है। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 18। ठीक है, 12 6 18, यहाँ पे आपको 18 लिख देना है। 3 6 दूना 12, 3 दूना 6 18। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 7 प्लस 3 × 0, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब अच्छा ध्यान से देखो, गौर से देखो, बताओ किस पर जो आया है बिंदु, अधिकतम की बात किया तो अधिकतम कहाँ पर है, अधिकतम 18 पर है। ठीक है, 18 मान आया, तो नीचे लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे, अतः बिंदु क्या है आपके पास, C, क्या है, 6,2 पर, ठीक है, Z का अधिकतम मान 18 होगा। और ये हो गया आपका सवाल। ओके, समझ में आया। ठीक है, यानी इसी प्रकार से सारे सवाल इसके करने हैं। ठीक है, अब 1 2 और करेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखो अब सेकंड में क्या है, इसके पहले जो है फर्स्ट वाले में आपने निकाला था अधिकतम मान। ठीक है, अब इसमें क्या है, निम्नतम मान, सिर्फ 5% का डिफरेंट है, ओनली फॉर 5%। उसी को समझना है, जो सवाल पहले को समझ गया है वो सिर्फ 5% समझेगा, बाकी उसको आता है। ठीक है, जो नहीं समझा है वो दोबारा समझ ले। ठीक है, देखो डिफरेंट कहाँ पर है वही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, इस समीकरण से x y के मान निकाले थे, तो सेम इसमें भी वही करना है। आपके पास लिखा है x + y। ठीक है, देखो x + y, और यहाँ पे ऐसे 5 यानी बराबर कर लो, बराबर भी कंडीशन दी है। तो यहाँ पे x y की मान निकालेंगे तो कैसे निकाला आएगा, देखो ये हो गया बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर x और
ये y, ठीक है। तो x 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 5 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो बिंदु क्या मिलेंगे 0,5 और यहाँ क्या मिलेगा 5,0। अगला क्या है आपके पास समीकरण, x प्लस में 2y बराबर में 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे बॉक्स बनाना है, ठीक। तो ये हो जाएगा x, ये y, तो x में 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 4, तो y में 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 8। ये आप लोग रफ में रख के कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया इतना, अब चलो ग्राफ बना लो, ठीक। तो ग्राफ देखो यहाँ पर देखो वही कंडीशन फिर से दी है, दिया या नहीं दिया, ओके। यानी पहले चतुर्थांश में सब कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे पहले चतुर्थांश वाला ही ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर से और बना लो, इधर से जगह अपने पास बहुत है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सारे सवाल कराएंगे ना, तो बाई चांस वाली भी बात खत्म कर देंगे आपकी। बाई चांस मतलब आएगा सवाल, मैं मानता हूं, तब हो सकता है यहाँ के बिंदु आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हो सकता है 3 समीकरण उससे भी और भी बिंदु निकालने पड़े, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, वो सारे चांस खत्म कर देंगे, आपको सारे सवाल बढ़ा देंगे। अभी 2 टाइप के सवाल है, एक अधिकतम वाला, एक न्यूनतम वाला। पहले एक अधिकतम देख लो, न्यूनतम देख लो, फिर उस पर आते हैं, ठीक है, ओके। भाई बाई चांस यहाँ क्या आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बाकी बात सकते हैं मत। लेकिन ये जब कंडीशन देगा तब यहाँ का बनेगा, ये बात फिक्स है, लेकिन ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ की बात फिक्स है, अभी यहाँ की बात कर लेते हैं, फिर वहाँ की बात कर लेंगे। एक साथ सारी बातें करने से कुछ बातें ऊपर से चली जाती हैं आपसे, ठीक है। तो सारी बातें एक साथ नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ बातें बतानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले बिंदु मिल गया 0,5, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा बिंदु है 8, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लो 8, जैसे पहले लिखा था वैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9 10 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बिंदु, अच्छा इसके बिंदु, अरे लिख लो भाई 0,4 और 8,0। आया समझ में कैसे बिंदु लिखे गए, ठीक, वेरी गुड। अब इसमें भी लिख लो 1 2 3 4 और ये आपका 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0,5 है, तो 0 कहाँ पर है x पर, ये x अक्ष है और ये आपका क्या है y अक्ष है। तो x पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि मूल बिंदु आपके 0,0 होते हैं। x के लिए भी 0 या बिंदु होता है, y के लिए भी ये बिंदु 0 होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है बिंदु से, ठीक है। तो 0 इसी लाइन पे हो जाएगा, y पर 5 है, ये x, y के रूप में लिखे हैं, ठीक है। y पर 5 है, तो यहाँ पर आपका बिंदु मिलेगा 0,5। अगले बिंदु पर लें 5,0, तो 5,0 यहाँ मिल जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 5,0, ठीक है। उसके बाद इसमें आए 0,4, तो 0,4 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, 0,4। अगला 8,0, तो यहाँ मिल जाएगा, ओके, समझ में आया। सारे एक साथ मत लिखना, जैसे मैंने लिखा है, जैसे पहले मिला लेना, ठीक है। पहला बिंदु से 5 5 वाले को पहले मिला लेना, ठीक है, स्केल रखना और इस वाले पॉइंट को जो पहले सबसे पहले बनाया था उसको पहले से मिला लेना, ठीक है। उसका नाम भी दे देना अच्छे से, इसका नाम क्या हो जाएगा इस लाइन का, x प्लस y बराबर में 5, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारी ये खींची जाएगी, ये वाली, ध्यान से देखो, गौर से बोर्ड पे देखो, ये गई, ठीक है। आप लोग स्केल से खींचेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका x प्लस में 2y बराबर में 8, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं तब एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है, और कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था, समीकरण 1 और 2 की सहायता से निकालेंगे। समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, तो निकाल लेते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर 1 2 माइनस कर दो तो x कट जाएगा, पता है ना सबको, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ये आप फेयर रफ में जहां इच्छा हो वहां कर सकते हो, ये काम जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। बाकी सब काम आपको रफ में ही नहीं करना पड़ेगा, सब काम फेयर में करना पड़ेगा। माइनस करते समय सारे निशान बदल जाते हैं, तो x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का y और माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस में 3 बराबर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो बिंदु क्या मिल जाएंगे 2,3, क्योंकि लिखने का रूप होता है x, y, तो x को पहले लिखा फिर कॉमा में y को लिखा। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा इन दोनों रेखा से वो 3,2 मिल जाएगा, सॉरी 2,3 ही लिखा, हो सकता बोल दिया हो, ठीक, ज्यादा बोलना पड़ता है,
ठीक है, तो बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2,3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है आपको, अभी इन दोनों रेखाओं को चेक करना है। क्या चेक करना है कि किधर संतुष्ट हो रही हैं, मूल बिंदु के उधर जा रही हैं या मूल बिंदु के इधर आ रही हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दिया है, क्या कंडीशन क्या दी है, x प्लस वाई, ये वाली कंडीशन। ठीक है, पहली वाली। ठीक है, ये आपको दिया है। मूल बिंदु क्या है, 0,0 0 0, अच्छा 5। ठीक है, तो 0 ये 5। अच्छा बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ देख के। सत्य की बात, सत्य है, चलो तो यहाँ पे सत्य लिख दो। यानी ये जो लाइन है ये संतुष्ट हो रही है मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, तो कौन सी लाइन संतुष्ट हो रही है, ये वाली। तो ये वाली जो लाइन है आपकी मूल बिंदु की तरफ संतुष्ट हो रही है, तो मूल बिंदु की तरफ निशान लगाना है। अब अगले समीकरण लिखना है इसको, x प्लस में 2y और ये हो जाएगा आपका 8। ये 18 क्यों लिख रहे हो भाई, 8 है। ठीक है, मूल बिंदु क्या है, 0, ये भी 0 और ये 8, तो 0 और ये 8। अब अच्छा यहाँ पर बताओ सत्य है या सत्य, जल्दी बताओ। ये भी सत्य है। ठीक है, 8 से भाई 0 छोटा होता है, सबको पता है। तो ये भी लाइन हमारी किधर आ रही है, इस साइड आ रही है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया नहीं आया, सबको इतना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ भी बना लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं और समझ में आ जाए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो छायांकित भाग कौन सा होगा, सब लोग बताओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो बिंदु है, अगर ये वाली त्रिभुज एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसकी बात अगर हम कर लें तो ये वाली तो इधर बता रही संतुष्ट है, पर ये भी वाली इधर भागी आ रही, तो इनका मैटर नहीं बनना है। ठीक, नहीं बन सकता। ये वाला भी इधर आ रहा है, ये वाला भी इधर नहीं हो सकता, ये दोनों देखो इसी में है। ठीक है, तो ये आपका फिर से छायांकित भाग हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कब छायांकित भाग होता, समझ लो। अगर ये वाली लाइन हमारी, ये वाली, ये इधर को बोल देती, ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाता। हाँ, तब ये वाला हो जाता। चला, ऐसी कंडीशन देता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो छायांकित भाग हो रहे हैं ना, ऐसा देगा ही नहीं। वो ऐसा बनाएगा कि आपका सवाल बढ़िया सा बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी इधर है, जिधर आपको दिखाएगा उधर छायांकित भाग करना है। ठीक है, तो ये वाला छायांकित भाग आपको इस टाइप में ऐसे कर देना है। ठीक, ये हो गया आपका छायांकित भाग। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया, ओके। अब क्या करना है आपको, इतना छायांकित भाग करने के बाद आपको निकालना है, क्या निकालना है, देखो यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, ये रब का काम है, इसको रब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आ जाएगा सवाल मेरे अकॉर्डिंग। आपको निकालना है कोणीय बिंदु, निकालना है कोणीय बिंदु। इसके नीचे लिखेंगे, जहां हम लिख रहे हैं वही नहीं लिख देंगे। ठीक है, कोणीय बिंदु, और क्या निकालना है, जेड के संगत मान। ठीक, अच्छा यहाँ पे जेड की वैल्यू लिख लेना और आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, जेड बराबर क्या आपके पास दिया है, जेड बराबर 2x माइनस वाई। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, अच्छे देखो, ये भी एक चीज बता दें आपको, ये जो हम बना रहे हैं ये भी आप लोग अच्छे से बनाएंगे। एक ग्राफ का देखेगा जल्दी में, क्योंकि आपकी पूरी स्टेप नीचे करेगा, एक दूसरा ये बिंदु देखेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं देखने वाला है। ओके, कोणीय क्या, अच्छा बिंदु, अच्छा 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 हो गया था। ठीक है, अब देखो बिंदु आपको क्या मिले हैं, यहाँ पे देखो, एक मिला है ये, और एक मिला है आपको ये मिला है, और एक आपको ये मिला है ए बी। अच्छा, ए 2 बार हो गया, यहाँ पर बी लिख दो भाई, यहाँ पे आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो ए में जो मिला है वो मिला है 0,0, और बी में कितना मिला है भाई, बी में बात कर लें तो 0,4 मिला है। ठीक, हाँ 4 वही 4 वही 4। और उसके बाद सी की बात कर लें तो क्या है, 2,3 है। सी में क्या है, 2,3 है। और डी की बात कर लें तो कितना है, 5,0 है। ठीक है, चलो अब ऐसे ग्राफ ये भी अच्छे से बनाना है तालिका आपको। ठीक है, ये ऐसे बना लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रखेंगे, देखो यहाँ पर 2x ये है, y ये है, ये x 0 है, माइनस में y भी 0 है। चलो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। आगे की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, x में 0 है, और y में कितना है, 4 है माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, आगे की बात कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, x में भी 2 है, माइनस y में 3 है। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा
1 बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करो। यहाँ पर 2 है, x जगह पर 5 रखें और y की जगह 0, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब देखो इस बार आपको न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम यानी सबसे छोटा मान बताना है। तो सबसे छोटा वैल्यू किसकी निकल के आई है, -4। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, अतः बिंदु क्या है आपके पास, बताइए, बताओ बिंदु क्या है, 0,4। ठीक है, पर z का निम्नतम मान कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके। ठीक है, इसी प्रकार जो बदलाव क्या आया था 5% में, इतना अधिकतम की जगह मुझे न्यूनतम करना पड़ा। और कोई बदलाव आया उस सवाल से इस सवाल में, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सारे सवाल होंगे। ठीक है, सारे सवाल, ठीक है, सिर्फ डायग्राम सब में बदलता जाएगा ना, तो इस सवाल करेंगे और भी आगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है z बराबर, देखो ये आपको दिया है। ठीक है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको दिया x + 2y का निम्नतमीकरण आपको बताना है। और यहाँ पे देखो समीकरण दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो y, ठीक है, और इस बार देखो जो 0 है, 0 y जो है बड़ा है 0 से। ठीक है, पर यहाँ पर x नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका देखो थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा, कैसे होगा आप लोग यहाँ से समझ जाओगे। तो सबसे पहले जैसे अभी तक जो सवालों में किया वही करना है, इसको नोट करो आराम से। ठीक है, थोड़ा इधर से करते हैं, बड़ा सवाल होगा यहाँ पे, 2x + y, ठीक है, बराबर में 3। ठीक है, ये लिखा है, यहाँ से x और y के मान निकालो। ठीक है, क्या निकालेंगे, x और y के मान। ठीक है, ये आपका x, ये y, तो x में जब 0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, जब y में 0 रखेंगे तो x का जो मान आएगा वो 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है पॉइंट में, अभी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 1.5 भी लिख दो, चाहे 3/2 आएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, एक लिखो, ज़्यादा 2 हो जाएंगे, 1.5 लिखो। ठीक है, या 3/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, 0,3 और दूसरा मिल जाएगा आपका 1.5,0। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला समीकरण नोट करेंगे। क्या है आपके पास, x + 2y बराबर में 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएंगे, ये आपका बॉक्स, ये x, ये y। ठीक है, x में 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा ना ये चीज़, x में 0 रखो, हल करो, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y 0 यानी फिर 6 आएगा। ठीक है, जो बिंदु आएंगे वो आएगा आपका 0,3 और 6,0, ये आपके बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, अब बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्राफ आपको कैसे बनाना है, इस प्रकार से ग्राफ बनाना है, y + 0। ठीक, देखो, अरे थोड़ा सा इधर बढ़ा के बना लें। ठीक, सीधी जाना लाइन भाई। ठीक, देखो ये ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो सबसे जो बड़ा अंक आपको मिला है यहाँ पे, तो वो मिला है 6। ठीक है, यानी आपको 1 से लेकर 6 नंबर तक देने हैं। ठीक है, तो दे लो आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम इधर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये कर देंगे। करने के बाद इन बिंदुओं को लिख लो, 0,3, तो 0,3, 0 ये आपका x अक्ष है और ये आपका क्या है बेटा, y अक्ष है। ठीक है, तो x y कॉमा लिखा है, तो x में 0, y में 3, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा आपको। ठीक है, और बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0,3। अगला क्या है, 1.5 और 0, तो 1.5 किसमें रहेगा, x में, तो 1.5 देखा जाए तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आधा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, 1.5,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना, इस वाले बिंदु को। ठीक है, तो इस बिंदु को ऐसे करके स्केल रख के ऐसे मिला देंगे।
ठीक है। और इस लाइन का जिक्र भी कर दो, पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो कौन सी लाइन है। ये है आपकी लाइन 2x प्लस वाई बराबर में 3। ओके, अब अगली इससे खींचेंगे तो 0,3, तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है 3, देखो इसी पर आ गया, समझ रहे हैं, ओके इसी पे आ गया, ठीक है 0,3, क्योंकि यहाँ पर भी 0,3 है और यहाँ पर भी आपका 0,3 है। आगे 6,0 है, तो 6 रहेगा x पर और 0, तो यहाँ पर बनेगा कुछ, ठीक है 6,0। अब इस बिंदु से उस बिंदु को ऐसे स्केल से मिला देना, ठीक है ऐसे मिला देना, ठीक है। और इस लाइन का नाम है, जो समीकरण जिससे बन के आई है, x प्लस 2y बराबर में 6, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी लाइन किधर को संतुष्टि करती है, मूल बिंदु की तरफ की संतुष्टि करती है या मूल बिंदु के बाहर की ओर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेखा किसी को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, ठीक है। देखो कहीं पर प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं निकालना है, ठीक है, उस चीज से भी बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी रेखा, ठीक है, किधर संतुष्ट हो रही है, मतलब कहने का मतलब है इधर आ रही है, मूल बिंदु की तरफ आ रही है, या मूल बिंदु से दूर जा रही है, ठीक है। आपको ये चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, 2x प्लस वाई बड़ा है 3 से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2x प्लस वाई बड़ा है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, बताइए, 0 रखेंगे, मूल बिंदु रखेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए मूल बिंदु से, देखो चेक करने जा रहा है कि मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूर, तो मूल बिंदु वाले ही मान रखेंगे। मूल बिंदु क्या होते हैं आपके, 0,0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे x जगह पर, यहाँ 0 रखेंगे, तो ये कुछ बन के आ जाएगा, यानी 0 ये। अच्छा ये बताओ क्या लग रहा है आपको, असत्य लग रहा है ना, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, असत्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 से 0 बड़ा, भाई 0 बड़ा कहाँ होता है, छोटा होता है, 3 ये सत्य है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है जो आपने ये बनाई है, ये इस बार मूल बिंदु के उधर है, ठीक है, ये मूल बिंदु के उस साइड को दिशा दर्शा रही है, ठीक है। अच्छा असत्य, अच्छा बोल असत्य रहे, लिख सत्य रहे, वारे सत्य वचन, ठीक है, असत्य हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, जैसे अगला कौन सी है, ये वाली x प्लस में 2y 6, ठीक है, यानी x प्लस 2y 6 से बड़ा है, ठीक है, क्या है, 6 से बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा, चलो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, और ये आपका 6, ठीक है। तो ये 0 और ये आपका 6, तो यहाँ पर भी क्या है, असत्य है, ठीक है। क्या है आपके लिए, मतलब आप इस चीज से संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि मूल बिंदु की तरफ नहीं है। तो इस लाइन को भी हम उधर को दिखा देंगे तीर, कि उधर को ये बन रही है, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब डायग्राम छायांकित भाग कहाँ करेंगे, ये मूल बिंदु से बहुत ही दूर, ठीक है, कहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को छायांकित करने को बोल रहा है, ठीक है। इस बार आप लोग ऐसे ऐसे डॉट डॉट रख देंगे और या लाइन खींच देंगे थोड़ी दूर तक, ठीक है। ये वाले पार्ट को देखो बोल रहा है, ठीक है, आ रहा समझ में इतना, ठीक है, पता चला, ये तीर से पता चलेगा, ठीक है। ये डॉट डॉट अपना आराम से थोड़ी दूर तक लगा देना, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोला छायांकित करने को, ओके, क्योंकि इस रेखा से भाई उस साइड है और इस रेखा से उस साइड, अगर ये रेखा इस साइड मुड़ी होती ये वाली, तो ये वाला छायांकित भाग कहता है कहने को, ठीक है, ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, अब आपको वही निकालना है, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, भी जगह है, क्या निकालना है, कोणीय बिंदु, ठीक है, और z के संगत मान, ठीक है। जो भी समीकरण लिखा हो लिख लेना, ज्यादा आसानी रहेगी। z बराबर x प्लस में 2y, ये बॉक्स ऐसे बना लेना, ठीक है। अब देखो बिंदु क्या क्या दिए हैं, यहाँ पर आपको बिंदु 3 दिए हैं, ठीक है, एक ये बिंदु दिया है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपको देखा जाए तो बिंदु दो ही से काम चल जाएगा, एक ये वाला बिंदु से चल जाएगा, एक वाला ये बिंदु से चल जाएगा, ठीक, एक तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 से भी काम कर सकते हो, ए और ये
बी, नीचे वाला कोई जरूरी नहीं है, हमने कहा जहां से चतुर्थांश जहां से छायांकित भाग होगा वो वाले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 2 से काम चल जाएगा, ठीक है भाई। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई मतलब लेना कोई फायदा नहीं है, 0,0 आपका विकल्प है ले लो, लेकिन कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये है, बस यही तो छायांकित भाग उधर वाला हो रहा है, बस यही 2 बिंदु ले लेना है, ठीक है। ए बी, तो ए में कितना है आपके पास, ए में है 0,3 और बी में कितना है 6, बी में कितना है 6,0, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बॉक्स बना अच्छे से लेना, ठीक है, क्योंकि बॉक्स वॉक्स के ही नंबर देने वाला है आप लोगों को। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चीज़ भी हमने बोली है, क्यों नहीं हल करेंगे ये भी हमने बोला है। हमने इसलिए कहा हल नहीं करेंगे जब प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है, जब प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं तब हल करते हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं मिल रहा है तो चीज़ से हमने भी बोला था ना बच गए, नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं मिल रहा। भाई कहीं मिल रहा होता, ये लाइन यहाँ पे मिल रही होती तो निकालते, सारे बिंदु हमको क्लियर मिल रहे। जब कोई बिंदु नहीं मिलता है तब हम एक समीकरण 1, 2 को हल करके जिस क्या हुआ, यहाँ पे मिल रहा है कहाँ, ये इसी पर है, देखो तो ध्यान से 0,3 0,3 दोनों बिंदु सेम है, तो उसी बिंदु पे काम कर रहा है। अगर कहीं डिसबैलेंस इधर उधर होता तो निकालते, और प्रतिच्छेदन बिंदु किससे निकालते हैं, जो रेखा आपस में दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं, जो आपस में काटती हैं, उससे हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई कटान बिंदु आपको मिल नहीं रहा है तो आप निकालोगे नहीं, ठीक है। अब आपको इतना हल करना है, ठीक, इतना हल करेंगे तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर z, तो x में क्या रख देंगे 0 + 2, y में 3, हल करो कितना आ जाएगा, सेम इसमें 6 + में 2, y में 0, देखो क्या आएगा, तो ऊपर वाले में आएगा 3 दूना 6 और इसमें कितना आ जाएगा 8, अच्छा इसमें भी 6 आएगा। अच्छा यहाँ पर दोनों जगह 6 मिल रहे हैं। अच्छा न्यूनतम करण पूछा है, ठीक है, और मूल बिंदु की बात कर रहा है, ठीक। इस आंसर चेक करो इसका जरा, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें लिखिए 6 ही आ रहा है, ठीक है। देखो भाई तो फिर इसका 6 ही आएगा, ठीक है, दोनों जगह रहे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होने का। बिंदु 0,3 और बी में, ये बी में क्या लिखा है 6,0 पे, यहाँ पे अतः लिख देना, ठीक है। अतः बिंदु 0,3 और बी 6, ठीक है, दोनों हैं तो लिख लो, रेखा देखो आपस में मिला रही हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो अतः बिंदु 0,3 और 6,0 दोनों रेखा बिंदु मिलाने वाले का न्यूनतम मान कितना होगा, z बराबर 6 होगा, ठीक है, ये आप लिख देना, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका 4, देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, तो 4 नंबर में लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y, ये z का मान दिया है और ये आपको अवरोध दिए हैं, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या, कि प्रथम चतुर्थांश में ही डायग्राम बनेगा, ठीक है, और कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, यानी आपको न्यूनतम जो है वो बताना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे अभी तक जो सवाल सॉल्व किए वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इस वाले को जो लिखा है आपके पास x + 2y बराबर में 10 है, ठीक है। अब इससे x और y के मान निकालेंगे, देखो ऐसे बॉक्स बना लेना और उसमें x y के मान निकालोगे तो आपको ऐसे निकाल सकते हो, कि ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो, पर इसमें आपको आसानी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x में 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 5, सबको पता है कैसे आ रहा है, ठीक है। y में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 0,5 और 10,0 मिल जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है वो है आपके पास 3x + y, ठीक है, और ये 15 बराबर में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही बॉक्स बना लेना है, ये बन गया आपका बॉक्स, ठीक। ये x, ये y, x में 0 रखोगे तो y 15 हो जाएगा,
ठीक है। और y में जब 0 रखोगे तो यक्स 3 5 15 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु आ जाएंगे 0,15 और दूसरे में क्या आ जाएगा आपका 5,0, ठीक है। और जो बिंदु होते हैं उनको यक्स कॉमा वाई के रूप में लिखोगे, कोई यक्स कॉमा यक्स या वाई कॉमा वाई नहीं लिख दे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखो ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपको पता है प्रथम चतुर्थांश का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बनाओ कि हम प्रथम वाला ज्यादा बड़ा अच्छे से बना लें, ठीक है। थोड़ा सा और इधर बढ़ा सकते हो, ठीक है, जब एक ही बनाना है, ठीक है। देखो ठीक, ये आप प्रथम चतुर्थांश इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये बना लिए। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ी डिजिट संख्या कौन सी 15 है, ठीक है। तो इसमें 15 नंबर आपको देने हैं, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। सेम इधर भी 15 तक गिनती ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखोगे यक्स कॉमा वाई लिखा है, यक्स पे 0 वाई पे 5, तो वाई ये आपका वाई एच होता है, ये आपका यक्स एच होता है, तो वाई पे 5 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0,5। दूसरा क्या है 10,0, तो 10 यक्स पर यहाँ पर, तो 10,0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, स्केल लेंगे, पटरी लेंगे और ऐसे लाइन को खींच देंगे, ठीक है। और इसका नाम कर देंगे क्या है, x प्लस 2y बराबर में 10, ठीक है। अब इस बिंदु से देखो 0,15, 0,15 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी आपका आ जाएगा 0,15, ठीक है। और क्या है 5,0, तो 5,0 यहाँ आ जाएगा आपका 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देना है, ओके, आया समझ में, ठीक है। अब इसका नाम, इस रेखा का नाम क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। इतना कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि कहीं पर वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा, नहीं कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये दोनों रेखाएं जो हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये आपको बिंदु निकालना पड़ेगा। ये बिंदु निकालने के लिए आप इन दोनों जो समीकरण है यूज से आप एक्स वाई के मान निकाल लोगे, ठीक है। तो समीकरण 1 ये मानना, समीकरण 2 ये मानना। अब इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एक्स वाई का मान निकल जाए, ये आपने हाई स्कूल में बहुत पढ़ा है। तो यहाँ पर 2y है, अगर यहाँ पर भी 2y होता तो काम हो सकता था, और माइनस कर दें, ठीक है। तो ये समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, ये देखो रफली काम करना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर करना चाहना तो यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 से गुणा करा दो इसमें। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस में 2y और बराबर में 30, ठीक है। और घटा देंगे, घटाते समय सारे निशान बदल जाते हैं। माइनस का 5x बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 20, माइनस माइनस कर जाएगा, 5 चक्को 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में 2y बराबर में 10, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 6, 3 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू 3, ठीक है। तो x कॉमा y लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 4,3, ठीक है। ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना करने के बाद अब जो काम करना है वो फेयर में कर लेना, ठीक है। जो क्या करना है, आपके पास जो ये समीकरण दिया है, जो पहला चेक करोगे, जैसे ये जो रेखा दी है, ठीक है, इस रेखा को आपको चेक करना है x प्लस 2y 10। इसका मतलब क्या होता है, 10 से इधर वाला मैटर जो भी है छोटा है, ठीक है, और 10 इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है मूल बिंदु होते हैं, ठीक, 0,0, ठीक है। मूल बिंदु यहाँ पे रखोगे और चेक करोगे कि मैटर आ क्या रहा है। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, y का अगर मान रखेंगे और कंडीशन जो भी है वो करते जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखो अच्छा क्या आपको लग रहा है, तो यहाँ पे जो 10 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, ये संतुष्ट है इससे, यानी संतुष्ट है यानी सत्य है, ठीक है। आप इस रेखा से संतुष्ट हैं कि ये जो है सत्य है, और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब आप उस रेखा को मूल बिंदु की तरफ दर्शा देंगे, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ इधर। जब संतुष्ट नहीं होंगे तो उसका निशान उधर बना देना है, जितना बता रहे थे ना करते जाना है। नेक्स्ट आपका कौन सी रेखा है, ये
तो ये कौन सी है आपकी रेखा, 3x प्लस वाई से बड़ा 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु फिर उठा के रखना है, चेक करना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15, तो यहाँ पर 0, ये 15। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या है, ये भी संतुष्ट है हम लोग, ये भी संतुष्ट इससे भी, क्योंकि 15 आपका बड़ा है 0 से। ठीक है, तो ये भी रेखा हमारी किधर आएगी, मूल बिंदु की तरफ आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहचानना है और उसे पहचानना ही पड़ेगा। अगर वो आपने गलत कर दिया तो जितनी भी आपने मेहनत की पूरे नंबर काट देगा, क्योंकि वो उसे पता होगा ना कि यहाँ पे छायांकित करना है कि यहाँ पे करना है, यहाँ नहीं करना है, जो भी चेक करेगा आपकी कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे छायांकित वही भाग करना है जो करना ही है। ठीक, यहाँ गलती कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ गलती कर दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो गलती कोई नहीं करना है। ठीक है, छायांकित कौन सा भाग करना है, ध्यान से देखो, ये वाला मूल बिंदु की तरफ आ रही रेखा, ये मूल बिंदु की तरफ आ रही, ये मूल बिंदु की तरफ आ रही है, तो ये अगर उधर जा रही होती तो ये छायांकित भाग हो जाता, ऐसा नहीं हो रहा। ये वाली इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही, तो सारा मैटर यहाँ पे आ रहा है, जितनी भी रेखाएं हैं दोनों यहाँ पे आ रही हैं, तो आपका छायांकित जो भाग है ये वाला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा छायांकित भाग। ठीक है, ओके, समझो, ये आपका छायांकित भाग हो जाएगा, ये आप छायांकित भाग कर देंगे। ठीक है, ओके, अब देखो क्या करना है, अब आपका देखो बिंदु जो देखा जाए तो ये बिंदु आपके निकल आए। ठीक है, ये बिंदु निकल आए, नाम दे दो ए बी सी और डी। ठीक है, ये बन गया आपका चतुर्थांश। ठीक है, अब इन पर चेक करना है किस पर अधिकतम होगा, किस पर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हो जाएगा। ये रफली काम था, आप लोग नोट कर सकते हैं, उसे नोट क्या तो इतना आता ही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिखना है, और फिर लिखना है एक कोणीय बिंदु का बॉक्स बनेगा, एक बनेगा जेड के संगत मान। ठीक है, ये इतना कर लेना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर इच्छा हो तो जो भी जेड बराबर दिया लिख लेना, ताकि आपको आसानी रहेगी, 3x प्लस में 2y। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे जो मूल बिंदु है वो हम लोगों ने निकाला नहीं है, फिक्स होता है 0,0। ठीक, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सुन लो। ठीक है, जब भी आएगा अधिकतम में अगर रख देते हो, देखो अभी तक 2 सवाल 3 सवाल किए हैं, अधिकतम वाले किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, अगर यहाँ का डायग्राम बनना है इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, रख दोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका यूज नहीं करेंगे, फिर से सुन लो, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं अधिकतम के लिए, ना तो न्यूनतम के लिए। ठीक है, बाकी अधिकतम में रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम में रखोगे 0,0, सिंपल सी बात है, न्यूनतम आएगा, क्योंकि सबसे कम मान कहाँ पर होता है, यहाँ पर ही होता है। लेकिन हमें ये बताना है जो हमारे पास बिंदु मिले हैं उन बिंदुओं में किसका न्यूनतम मान है, हमें इस बिंदु का मान नहीं बताना है। ये तो न्यूनतम है, सबको पता है 0,0 है, यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। आपको वो बताना है जो एक ये बिंदु मिले हैं, इनमें से किसका मान न्यूनतम है। अगर आप ये भी इसको भी ले लोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या बताना है, इनमें से बताना है। तो आपके पास जो बिंदु है इनको लिख लो पहले। तो ए में कितना है, ए में है जो छायांकित जो भाग होगा, जो देखो एक ये बिंदु छायांकित कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, और यहाँ तक इतना पार्ट आपका छायांकित हो रहा है, तो इन बिंदुओं को लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी छायांकित हो रहा होगा। तो ए में जो है वो 0,5 है। अगर बी की बात कर लें तो वो कितना है आपके पास, बी में 4,3 है, और सी की बात कर लें तो वो है 5,0 है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे ताकि वो अच्छे नंबर दे। ठीक, ये हो गया। ठीक, ठीक, ये बन गया। ठीक है, ऐसे बनाना है सबको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, ये x, y लिखा है। ठीक है, तो 3 है, x की जगह पर 0 आएगा। ठीक है, और प्लस में 2, y की जगह पर 5 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, इसी प्रकार फिर से रखेंगे, यहाँ पर 3 है, इस बार क्या है 4 है x की जगह, और प्लस में 2, y की जगह कितना है 3। इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, 4 3 12, और 3 दूना 6 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, कैलकुलेशन तो इतनी आती होगी। ओके, बाद 3, यहाँ पर 5 है, प्लस में 2, यहाँ पर 0 है, कितना आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल में बोला है निम्नतम मान बताना है। ठीक है, निम्नतम मतलब कम वाला, तो कम किस पर है, ए, यानी 0,5 पर कितना कम है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नीचे लिख दोगे, बिंदु 0,5 पर जेड का संगत मान निम्नतम
z बराबर 10 होगा। ठीक, ये आप ऐसे लाइन लिख दोगे। ओके, ऐसा समझो सब बच्चों को। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो सवाल नंबर जो 5 है वो आपके लिए HW रहेगा, क्योंकि 5 नंबर आप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सवाल अभी तक गए हैं, अधिकतम मान बताना है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं आता तो कल क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी कर जरूर लेंगे। ठीक है, ठीक। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 6 नंबर देखो। 6 नंबर में लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर, देखो z की वैल्यू दी है आपको 200x, और प्लस में ये थोड़ी डिजिट इसमें क्या है, बड़ी बड़ी हैं, तो क्या आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी महंगी पड़ेगी आपके लिए। बाकी ये भी आप लोग कर सकते हैं, न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, और अवरोध क्या क्या दिए हैं देख लो। x प्लस में 2y से 10, इससे मतलब 10 बड़ा है। आगे 3x प्लस में 4y 24 बड़ा है। ठीक है, आगे की बात कर ले तो x, और ये आपका लिखा हुआ है 0। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है सवाल। ठीक है, ये जैसे दिख जाए समझ जाओ प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है आपसे। इसमें भी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। इस समीकरण को सॉल्व करना सबसे पहले, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या है, x प्लस में 2y बराबर में 10। यहाँ से x y के मान निकालना है। वैसे अब तो x y के मान निकालना तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, इसको डाउट है वो पहला सवाल देखेगा, उसमें हमने डिटेल से बता रखा है कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका 5, y 0 रखेंगे तो x 10 आ जाएगा। ठीक है, बिंदु 0,5 मिल जाएंगे और 10,0 मिल जाएंगे। दूसरा है आपके पास 3x प्लस में 4y से बड़ा कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। ओके, ये आपका x हो जाएगा, ये y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24। ठीक है, यहाँ बराबर का निशान लगा लेना। आया समझ में नहीं आया, ये 0 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। y 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिंदु निकलेंगे वो क्या निकल आएंगे 0,6 और 8,0 निकल आएंगे। ठीक है, इतना निकलने के बाद आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा तो आराम से देखो कितना बड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़े बड़े मान नहीं निकले, आराम से बना सकते हो। ठीक है, सवाल बड़ा है लेकिन ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से नंबर देखो आपको 10 देना है। ठीक है, तो आराम से दे दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेम इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो पहला क्या है 0,5। ठीक है, तो 0,5 आपको यहाँ मिलेगा 0,5। ठीक है, और 10,0 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, तो देखो कैसे मिलाना है आपको, इस प्रकार से मिला देना है। और ये जो लाइन है ये मिली है आपको x प्लस 2y बराबर 10 से। ठीक है, अगला बिंदु है 0,6। तो 0,6 यहाँ पर है 0,6 ये वाला बिंदु है। ठीक है, उसके बाद का 8,0 आपका यहाँ पर है 8,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है आसानी से। ठीक है, ये इन एक मिनट, इन बिंदुओं को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, थोड़ा हमें लग रहा है। ठीक है, इसके एलसीएम लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, और मिल भी गए जहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब एक काम करना है जो रफ में कर सकते हो, फेयर में जहाँ इच्छा हो वहाँ कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, ये पहले तो बिंदु निकाल लो। ठीक है, तो बिंदु निकालना है इस रेखा से इस रेखा से। अगर इस रेखा की बात करें तो ये रेखा है आपकी 3x प्लस में 4y बराबर 24। ठीक है, तो इस समीकरण में से क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से देखो बताओ। मैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें कॉमन ऐसा क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 2 से गुणा करा दो तो y हो जाएगा, यानी 4y यहाँ हो जाएगा, 4y यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x
2 से कराएंगे और प्लस में 4y बराबर में 20। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे और फिर इसको रखेंगे। ठीक है, देखो ये रफ में काम करना है, इसे डिटेल में नहीं लिख रहे हैं और आप लोगों को ये आता होगा, इस वजह से और नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x बराबर कितना बचेगा माइनस का 4, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके 4 आ रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, का मान समीकरण इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में 2y बराबर में 10, तो 2y बराबर 6 बचेगा, कट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो x आया 4, y आया 3, तो 4,3 मान आ गया। ठीक है, क्या आ गया 4,3 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो न्यूनतम मान पूछा गया, न्यूनतम कम सबसे कम। ठीक है, तो उसके लिए इन लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन हमारे मूल बिंदु यानी 0,0 की तरफ है, कौन सी रेखा जो हमारे मूल बिंदु के बाहर भाग रही। ठीक है, इसको चेक करने के लिए समीकरण को इसको नोट कर लो, x प्लस में 2y से बड़ा 10 है। ठीक है, और तो ये कंडीशन में मूल बिंदु को रख देते हैं 0 प्लस। वैसे अब बताएं, इतनी बार तुम लोग रख चुके हो कि जरूरी नहीं इनको सॉल्व करें, आप लोग समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, समझ जाओगे बिना सॉल्व करे। अब बताए 10 बड़ा है, सिंपल से इधर आएगा, जब निशान इधर को लगाओ तब उधर रेखा जाएगी, ये भी समझ सकते हो। अब तो बिना सॉल्व कर रहे समझ सकते हो। ठीक है, 0 से 10। ठीक, यहाँ पे संतुष्ट हो रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सत्य है, तो ये रेखा किधर आएगी भाई, कौन सी सॉल्व की गई, ये वाली। तो ये रेखा को आपको इधर मूल बिंदु की तरफ दर्शा देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये वाला 3x प्लस में 4y, ये है आपका 24। ओके, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे y की जगह, तो ये आपको ये बराबर बहुत लगता है, क्या बात है भाई 0 ये 24। यहाँ पर भी आप संतुष्ट हैं क्योंकि 24 बड़ा है 0 से, ये इंगित करता बड़ा है तो बड़ा है। ठीक है, तो ये भी रेखा किधर आएगी, इस साइड आएगी, मेरे तरफ आएगी। ठीक है, ये आएगी और किधर आएगी भाई, ये वाली रेखा इधर आएगी। छायांकित भाग कौन सा बनना है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये वाला बनना है। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग छायांकित भाग। ठीक है, चलो कर देते हैं, ये कर देते हैं हम लोग इसको छायांकित भाग। ठीक, चलो कर दिए ये आपका छायांकित भाग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यही हो जाएगा आपका छायांकित भाग। ओके, समझ में आया इतना सबको। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको पता ये करना है कोणीय बिंदु। ठीक है, तो कोणीय बिंदु यहाँ पता कर लेते हैं, यहीं पे जगह है आपको। तो यहाँ पे आपको पता करना है कोणीय बिंदु और z के संगत मान। ठीक है, तो यहाँ पे जो समीकरण लिखा है उसको लिख सकते हो, z बराबर 200x और प्लस में 500y। ठीक है, और इस समीकरण को ऐसे देखो अच्छे से बना लेना। ठीक है, अब देखो इसको छायांकित करने के लिए कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, एक ये मिल रहा है, एक आपको ये मिल रहा है और एक आपको ये मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है इतने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो A में जो है वो है आपका 0,5 और जो B में है वो है 4,3 और जो C में है वो 8,0 है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस सवाल को। ठीक, ये हो जाएगा इतना, ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब एक बार x की जगह पर पहले 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा आपका 200 इंटू में 0 प्लस 500 इंटू में 5, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा 2500। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं दूसरे वाले की, इसकी, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 200 इंटू में 4 प्लस में कितना है 500। ठीक है, इंटू में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 3 12, नहीं 4 दूना 8, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा और 5 3 15। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2300। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट वाला जो है वो कितना है आपके पास, देखो
ध्यान से देखना, इसमें सारे मान रखना है जो आपके समीकरण 200, ये आपका 8x है और ये 0 है, ठीक है, और प्लस में 500 और इंटू में 0, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका 8 दूना 16, हाँ 1600, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है, 8,0 बिंदु ही लिखा है, 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। अब क्या बोला गया है आपसे, क्या बोला गया, न्यूनतम मान बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे लिख दोगे बिंदु 8,0 पर, ठीक है, जेड का संगत मान न्यूनतम जेड बराबर कितना होगा 1600 होगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूनतम मान, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो सभी बच्चे ये जो सवाल बताए गए सारे प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी पर आधारित ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा 5 नंबर का, ये निश्चित है 12A से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 12 में रैखिक प्रोग्राम में सिर्फ आपके एक एक्सरसाइज में चाहिए 12A, तो कन्फर्म है आना एक सवाल, वो 5 नंबर का आएगा, कन्फर्म है, ठीक है, एक सवाल 5 नंबर, ठीक है। इतने सवाल अगर ये 4-5-6 नंबर तक भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सब बच्चों से जय हिंद।